हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ब्रिटिश काल में प्रमुख कमीशन के बारे में बात करेंगे और किससे रिलेटेड थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला कमीशन का मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे हंटर कमीशन। ठीक है, हंटर कमीशन किससे रिलेटेड थे? 1882 में बनाया गया था और शिक्षा से रिलेटेड थे। और वायसराय उस टाइम कौन थे? जनरल या वायसराय जनरल कौन था उस टाइम? लॉर्ड रिपन था। लॉर्ड रिपन के टाइम में आपको लाया गया था कौन? हंटर कमीशन। उसके बाद रेले कमीशन भी शिक्षा से रिलेटेड था। कर्जन के टाइम में आया था 1902 में। उसके बाद सैंडलर कमीशन आया था 1917 में, ये भी शिक्षा से रिलेटेड है और चैम्सफोर्ड के शासनकाल में आया था। और हार्टोग कमीशन 1929, ये भी शिक्षा से रिलेटेड ही था और इरविन के टाइम मतलब शासनकाल में आया था। एचिंगसन कमीशन 1886 लोक सेवा के लिए और डफरिन के समय में आया था। एचिंगसन कमीशन 1886 लोक सेवा आयोग के लिए और डफरिन के शासनकाल में आया था। और ली कमीशन कब बनाया गया था? 1923 में लोक सेवा आयोग के लिए, रीडिंग के टाइम में। ठीक है, रीडिंग के टाइम में। हर्सेल कमीशन 1893 और मुद्रा से रिलेटेड था, लेंस डाउन के शासनकाल में। और स्मिथ कमीशन 1919 मुद्रा से रिलेटेड था और चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। हीटेन यंग कमीशन 1925 मुद्रा से रिलेटेड था और चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेजर कमीशन किससे था संबंधित? पुलिस किससे रिलेटेड था? 1901-2 में पुलिस सुधार। ठीक है, कर्जन के शासनकाल में आया था। दूसरा है पील कमीशन किससे रिलेटेड था? संघीय ढांचा से रिलेटेड है, मतलब संघीय ढांचा के लिए बनाया गया था। ठीक है, फ्रेजर कमीशन। उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ सप्रू कमीशन 1934 बेरोजगारी विलिंगटन के समयकाल में। और व्हिटले कमीशन 1929 श्रम से रिलेटेड था, श्रम से रिलेटेड। मैकलावन कमीशन 1915 सहकारी हॉर्डिज के शासनकाल में। उसके बाद बटलर कमीशन 1927 देसी राज्यों के साथ संबंध। ठीक है, इरविन के शासनकाल में आया था। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे स्ट्रेची कमीशन आया था आपका 1878-80 में, अकाल से संबंधित था और लीटन के शासनकाल में आया था। और फॉसेट कमीशन चुंगी तथा वेतन से संबंधित था।